सभी भक्तों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। कल मैं आप सबको महादेव के द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के बारे में बताया। आज महादेव के तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के बारे में आपको जानकारी दूंगा। कैसे वो महाकालेश्वर भगवान वहाँ प्रकट हुए, उनकी उत्पत्ति का क्या कारण था, आदि सारी जानकारी आज मैं आपको महाकालेश्वर के बारे में देने वाला हूँ। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले महाकालेश्वर का तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश उज्जैन में स्थित है। कहते हैं ये महाकालेश्वर कालों के काल महाकाल है। उज्जैन में सिर्फ एक ही राजा है, वो है महाकाल राजा। पूरे विश्व के नाथों के नाथ भोलेनाथ यहाँ महाकालेश्वर रूप में विराजमान माने गए हैं। कहते हैं इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को जो दर्शन करता है उसके सारे रोग, सारे भय, सारे कष्ट यूं ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक महाकालेश्वर के ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं किया तो अवश्य वहाँ उज्जैन जाइए और महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग की दर्शन कर लाभ प्राप्त करें। कहते हैं यहाँ भोर में महाकालेश्वर की भस्म से आरती होती है, राख से आरती होती है। इस भस्म आरती को जो भी देखता है उसके सारे रोग, सारे कष्ट वहीं समाप्त हो जाते हैं और भय से उन्हें मुक्ति मिलती है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग की इस भस्म आरती का दर्शन अवश्य करना चाहिए। अभी ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित कैसे हुआ इसके बारे में आपको मैं एक कहानी बताता हूँ, सुनिए। उज्जैन में ही एक राजा थे जो महाकाल के बड़े भक्त थे, पर वहां पर दुष्ट पापियों, राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि उसकी सारा शासन काल समाप्त होने लगा। वो बहुत परेशान हो गया, सारी प्रजा परेशान हो गई। फिर उन सब ने महादेव का स्मरण किया, महादेव को पुकारा, हे, क्योंकि वो महादेव के बहुत बहुत बड़े भक्त थे। तब उसी वक्त महादेव धरती फाड़कर महाकालेश्वर रूप में प्रकट हुए और उन राक्षसों का वध किया और सारे पापियों को धूल चटा दी। इस तरह महाकालेश्वर वहाँ स्थापित हुए और महादेव की वहाँ जितने भी प्रजा, राजा आदि थे, महाकालेश्वर के को वहीं विराजमान होने के लिए उनसे आह्वान किया, उनसे विनती की। तब से महाकालेश्वर जी महाकालेश्वर रूप में वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ विराजमान हो गए। यह थी महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होने की कथा। कहते हैं ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अन्य ज्योतिर्लिंग में सबसे खास माना गया है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे किसी भी ज्योतिर्लिंग में मुंह, आँख, कान नहीं बनाया जाता, पर इस ज्योतिर्लिंग में मुंह, उनके नैन, उनके पूरा चेहरा बनाया जाता है। ये महाकालेश्वर अपने भक्तों की हर दुख, हर दर्द को देखता है, हर दुख, हर दर्द, परेशानी को नष्ट कर देता है। और ये ज्योतिर्लिंग एक शिवलिंग में इसमें 3 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। पहला सबसे नीचे महाकालेश्वर, ऊपर ओमकारेश्वर और सबसे पीछे साइड चंद्र नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। कहते हैं इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से मनुष्य की हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण मानी गई है। सबसे सर्वशक्तिशाली ज्योतिर्लिंग में से इस ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का, उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का महत्व बताया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस ज्योतिर्लिंग में 4 बार आरती होती है, जो भोर से ही प्रारंभ हो जाती है, 3 बजे से। उस वक्त महाकालेश्वर की भस्म आरती की जाती है और उसी वक्त महादेव को सजाया जाता है, उनके नयन, उनके मुख आदि दर्पण उन्हें बनाया जाता है।
कहते हैं महाकालेश्वर में सावन के महीने में इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है कि मंदिर में भीड़ संभालना संभालना मुश्किल हो जाता है। आपको महाकाल के दर्शन के लिए आपको तरसना पड़ता है। महादेव के भक्त इतने भोले हैं, इतने भाली, इतने ज़्यादा हैं कि वो महाकालेश्वर हर सावन कांवड़ लेकर जरूर आते हैं। और इस महाकाल के दर्शन करने के बाद हमें काल भैरव का दर्शन भी अवश्य करना चाहिए। जब तक हम महाकालेश्वर का दर्शन करने के बाद काल भैरव का दर्शन ना करें, हमें महाकालेश्वर का दर्शन करने का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें महाकालेश्वर के बाद काल भैरव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। और जो मैंने आपको महाकालेश्वर के रूप में विराजमान तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया, चंद्र नागेश्वर, जो महाकालेश्वर के पीछे साइड है, उसका दर्शन सिर्फ नाग पंचमी को ही होता है। इसलिए महाकालेश्वर 3 रूप में वहाँ विराजमान है: महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर और चंद्र नागेश्वर। ये थी महाकालेश्वर की कुछ अनसुनी रहस्यमय जानकारी, जिनके बारे में आप कुछ जानकारी जानते होंगे, कुछ जानकारी नहीं जानते होंगे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं आपको महाकालेश्वर के तीसरे ज्योतिर्लिंग की सारी जानकारी देने की कोशिश करूं। तो बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। मैं आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी महाकालेश्वर के तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी जान सके। अपना ध्यान रखिए। भगवान महाकालेश्वर आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।